अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज की नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। आज बड़ी स्पेशल किस्म की रेसिपी लेके आए हैं, बीफ निहारी। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। बाजार से हम कोई मसाला नहीं लाएंगे, होममेड हमारे मसाले की रेसिपी है। और इसकी रेसिपी हमने आपको पहले बना के दी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा, वीडियो के अंत तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी बनाने के लिए प्रेशर कुकर को चला दिया चूल्हे पे। इसमें हम आलू शामिल करेंगे और सबसे पहले हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने 2 अदद प्याज को काट लिया था, इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। प्याज को हम सिर्फ फ्राई करेंगे। तो हमने बहुत ही अच्छा सुनहरी सा कलर लाना प्याज का। उसके बाद हम इसको सेपरेट कर देंगे। जब से हमने निहारी मसाले की रेसिपी आपको दी है, तब से हमें मैसेज आ रहे हैं कि हमें बीफ निहारी बना के बताओ। इंशाल्लाह आपकी भरपूर फरमाइश पर आज हम आपको बीफ निहारी बनाकर दिखा रहे हैं। बहुत माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है और इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। इतना ही कलर हमें चाहिए था। प्याज ऑयल से हमने सारा प्याज निकाला, ये देखिए। इसको हम साइड पे कर देंगे और इसी ऑयल में हम बाकी ये तैयारी करेंगे। साल का ही हम इस्तेमाल करेंगे, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। 1 किलो बीफ की हम आपको निहारी की रेसिपी दे रहे हैं। ये देखें, मछली का गोश्त होना चाहिए और उसके पीसेस बड़े होने चाहिए। शामिल कर देंगे ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सा कलर आने तक इसको हम भून लेंगे। वीडियो में हमारे साथ रहिएगा, स्किप ना कीजिएगा। बीफ का कलर चेंज हो चुका है। साथ ही में इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही अच्छी से हम इसकी बुनाई करेंगे। गोश्त में नली का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, इसलिए कि इससे अंदर से जो गोदा निकलता है, क्रीम निकलती है, उससे बहुत क्रीमी क्रीमी बनती है। टाइम पे आके इसमें हम मसाला डाल देंगे। ये हमने घर में खुद बनाया हुआ ये मसाला, निहारी मसाला इसे कहते हैं। इसकी रेसिपी में भी ये आपने आपको शेयर की हुई है। हम किलो के हिसाब से बना रहे हैं, आपको बताएंगे 1 किलो में कितना मसाला जाएगा। 1 किलो में 4 टेबल स्पून जाएंगे भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो बीफ निहारी की हम आपको रेसिपी दी है, 4 टेबल स्पून भर के हमने डाले हैं। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। नमक, हल्दी, मिर्च सब कुछ इसमें मौजूद है। बाजार से हमने कोई मसाला नहीं लाया, घर में हमने ये सारे मसाले बनाए हैं और घर के मसाले से हम आपको निहारी इंशाल्लाह बीफ निहारी बना के दिखा रहे हैं। नमक भी इसमें शामिल है। अगर आपको कम लगे तो आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। कितना अच्छा कलर आ रहा है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, पूरे घर में महक फैली हुई है। और कोई हमने मसाला नहीं डाला, जो हमने रेसिपी बनाई है सिर्फ वही हमने मसाले का इस्तेमाल किया इसमें बीफ। और इसी टाइम पे आपको बीफ निहारी की रेसिपी अगर अच्छी लग रही है, इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारी इसी रेसिपी को इसी मेथड से, इसी तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और ट्राई करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की बीफ निहारी की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी और खाने वाला खाता ही रहेगा और इंतहाई टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। वैसे कि बहुत ही अच्छी तरह बनाई हो चुकी है और बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। इस टाइम पे आके इसमें हम तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी शामिल करने के बाद हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाने से पहले ये हमारे पास जो हमने प्याज फ्राई किया था, इसमें से थोड़ा सा सेपरेट करेंगे गार्निश के लिए। बाकी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसमें शामिल करेंगे। दही या टमाटर का इस्तेमाल इसमें हम नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो प्याज की पेस्ट हमने बनाई इसमें शामिल कर देंगे, फ्राई प्याज की पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको प्रेशर लगाएंगे 25 मिनट के लिए। प्रेशर का ढक्कन हमने बंद कर दिया है। दूसरी तरफ अपने इसमें लाजमी इंग्रेडिएंट है आटा, उसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे हमारे साथ रहिएगा। दूसरी तरफ हम अपना आटा तैयार करते हैं, उसको भून लेंगे।
आटा भूनने के लिए हमने फ्राई पैन को चढ़ाई चूल्हे पे। इसमें 4 चम्मच हम आटा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। हाँ, देसी गंदम का आटा है हमारे पास। बिस्मिल्लाह। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना आटा डाल सकते हैं। आप ज़्यादा थिक चाहिए तो इसमें आटा ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। इसी तरह हम इसको भूनेंगे। भूनने का मकसद ये होता है, खाने के बाद इससे बारीपन नहीं आता। आटा भून के डालने से इसका टेस्ट भी दोबारा हो जाता है। 2 मिनट हम इसको भूनेंगे। इसका हमने कलर चेंज नहीं करना। ये देखें, कलर हट गया। इसको साइड पे कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 मिनट हमने प्रेशर को चलाया था। स्टीम हमने रिमूव कर दिया। अब इसको खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त तरी ऊपर आ चुकी है। इसकी तरी अलग कर देंगे। चेक कर लेते हैं गोश्त हमारा गला कि नहीं गला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, गोश्त हमारा ज़बरदस्त गल चुका है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कैसे रुई की तरह गल चुका है। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारे साथ रहिए, वीडियो ना काटिएगा। तरी हम निकालेंगे। तरी इसलिए निकालेंगे, अगर इसमें हम आटा डालेंगे तो जितनी मर्जी तरी वो गायब हो जाती है। इसलिए तरी पहले निकाल लेंगे। जब सर्व करेंगे उसके बाद हम इसमें तरी डालेंगे। तरी हमने सारी लगा ली। देखिए माशाल्लाह। इसको साइड पे कर देंगे। यहाँ पर हमने जो 4 चम्मच आटा लिया था, जिसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसमें हम पानी शामिल करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। तो जितना आपको थिक पसंद है आप उतना थिक इसको कर सकते हैं। आटे को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया पानी में। हमने कहा था जितना आपको थिक चाहिए आप उतना बना सकते हैं। इसमें ये डालने से ये तरी इसके ऊपर है वो भी गायब हो जाएगी। इसको साथ में हम मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया। तरी जो थी वो भी गायब हो गई, इसलिए हमने पहले अलग कर ली थी। ये देखिए, इसको 5 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे। तो मिलते हैं आपको 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। देखिए माशाल्लाह कच्चापन खत्म हो चुका लही का। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ ने हमारी पककर तैयार हो चुकी है। और अगर इसको आपने 4 चांद लगाने हैं, मज़ीद इसको ज़बरदस्त और जायकेदार बनाने के लिए हमने यहाँ पे डिश आउटिंग के लिए, गार्निश के लिए अदरक काटा हुआ है, धनिया है, और जो हमने प्याज फ्राई किया था सेपरेट किया था वो रखा हुआ है, और सब्ज़ मिर्च है। ये डालेंगे। इंशाल्लाह आप दिल्ली निहारी को भूल जाएंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर जो तरी लगी थी वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। इसी तरीके से आपने सर्व करना है। जो भाई कारोबार करना चाहते हैं इस वीडियो को गौर से देखें। अदरक डाल देंगे, सब्ज़ धनिया डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डाल देंगे फ्राई किया हुआ। माशाल्लाह। कटी हुई सब्ज़ी मिर्च डाल देंगे। माशाल्लाह देखिए हमने गार्निश कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल, मज़ेदार हमारी बीफ निहारी पक्का तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह लाहौरी निहारी, अंदरून गेट लाहौर की दिल्ली निहारी भूल जाएंगे। और इस तरीके से इस मेथड से अगर आप हमारी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे, बनाएंगे, इंशाल्लाह आप कहेंगे हमें कोई चीज़ बना के दी है। और इंशाल्लाह कोई भी तारीफ किए बगैर अब नहीं रहेगा। आज की बीफ निहारी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो हमें याद रखें, अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। जो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।